रायपुर से लखनादौन तक नए एक्सप्रेसवे बनने की कवायद शुरू हो चुकी है, जिसके लिए संबंधित विभाग के द्वारा 3 रूट निर्धारण कर लिए गए हैं, जिनको लेकर सर्वे भी करवाया जा रहा है। यहाँ 6 लेन किस ओर से यहाँ जाएगा, इसके लिए 3 रूट अभी तक संबंधित विभाग के द्वारा चुने गए हैं, जिनमें विभाग के द्वारा यहाँ प्रयास किए जा रहे हैं कि जिस रूट में फॉरेस्ट का जंगल कम आए और कम जमीन अधिग्रहण करना पड़े। सूत्रों की माने तो जिन 3 रूटों में यह 6 लेन गुजरेगा, उसमें एक रूट बालाघाट होते हुए भी आ रहा है, लेकिन अभी संबंधित अधिकारियों के द्वारा स्पष्ट नहीं किया गया है कि यह बालाघाट रूट वाले ही रास्ते से 6 लेन गुजरेगा। इसके लिए दिसंबर से जनवरी तक सर्वे कार्य स्पष्ट कर देगी कि यह 6 लेन कौन से रूट से गुजरता हुआ जाएगा। आपको बता दें कि रायपुर से लखनादौन तक नई एक्सप्रेसवे बनाने की कवायद हो रही है। लखनादौन से रायपुर तक 6 लेन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे का सर्वे भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण कर रहा है। यह 3 रूट पर कराया जा रहा है। उम्मीद है कि करीब 300 किलोमीटर लंबा यह हाईवे रायपुर से बालाघाट होते हुए लखनादौन तक आएगा। इसकी रिपोर्ट दिल्ली भेजी जाएगी। सूत्रों का यह भी कहना है कि एक्सप्रेसवे को लखनादौन, छपारा, सिवनी, बालाघाट, रजेगांव होकर निकालने की तैयारी है। अफसरों के मुताबिक निर्माण में सबसे छोटे रूट को प्राथमिकता दी जाती है। इसके 5 साल के भीतर बन जाने के भी आसार है, लेकिन अभी इन 3 रूटों में से किस रूट से यह 6 लेन गुजरेगा यह स्पष्ट नहीं हो पाया है, क्योंकि अभी संबंधित विभाग के द्वारा सर्वे का कार्य किया जा रहा है और यह सर्वे दिसंबर से जनवरी तक चलेगा। इसके बाद यह स्पष्ट हो पाएगा कि यह 6 लेन किस रूट से होते हुए आगे बढ़ेगा, जिसमें अधिकारियों का यह मानना है कि वह उस रूट को पहले प्राथमिकता देंगे जिसमें कम फॉरेस्ट का जंगल आ सके और अधिक जमीन अधिग्रहण करने की आवश्यकता न पड़े। फिलहाल संबंधित अधिकारी अभी सर्वे में लगे हुए हैं, इसलिए कौन सा रूट फाइनल होगा इस विषय पर अभी कुछ नहीं कह रहे हैं। इससे दिल्ली से लखनादौन और भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत बन रहे रायपुर से विशाखापट्टनम वाले एक्सप्रेसवे जुड़ जाएंगे। वैसे एनएचएआई के अफसर ऐसा मार्ग चुनना चाहते हैं जहां जंगल कम हो, सरकारी जमीन अधिक हो, निजी निर्माण ज़्यादा न तोड़ने पड़े, निजी जमीन का ज़्यादा अधिग्रहण न करना पड़े। लखनादौन से रायपुर आने वाले एक्सप्रेसवे से जबलपुर के निवासियों और व्यापारियों के लिए फायदेमंद रहेगी। इससे जबलपुर से मंडला के लिए नई सड़क मिलेगी, जिससे रायपुर आना जाना आसान हो जाएगा। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कारोबार बढ़ेगा। अभी रायपुर से लखनादौन 340 किलोमीटर है। रायपुर से लोग अभी बेमेतरा, कवर्धा, चिल्फी और मंडला से होकर जाते हैं। इसमें 7 घंटे 55 मिनट लगते हैं, क्योंकि सड़क अच्छी नहीं है। एक्सप्रेसवे हैदराबाद से रायपुर होते हुए दिल्ली तक पहुंचना आसान हो जाएगा। एक्सप्रेसवे पे करीब 15,000 करोड़ रुपए लागत आने के आसार है। जिन 3 रूट का सर्वे हो रहा है उनमें एक लखनादौन, धनोरा, केवलारी, उगली, कंजई, लालबर्रा, बालाघाट और वहां से रायपुर। दूसरा लखनादौन, नैनपुर, बैयर, मलाजखंड होकर रायपुर। तीसरा लखनादौन, छपारा, सिवनी, बरघाट, लालबर्रा, बालाघाट, रजेगांव से रायपुर है। इसके बनने पर 8 घंटे के बजाय 5 घंटे में ही यहाँ से सफ़र करने में लगेंगे, यानी 3 घंटे की यहाँ बचत होगी। इस विषय को लेकर जब हमारे द्वारा प्रोजेक्ट के डायरेक्टर अमित लाल साहू से दूरभाष पर चर्चा की गई, तो उनके द्वारा बताया गया कि निश्चित ही रायपुर से लखनादौन तक नई एक्सप्रेसवे 6 लेन का कार्य इन दिनों चल रहा है। इस समय उनके द्वारा रूट निर्धारण को लेकर सर्वे किया जा रहा है और इस सर्वे में वो सबसे अधिक इस बात का भी ध्यान रख रहे हैं कि 6 लेन एक्सप्रेसवे में कम से कम फॉरेस्ट की ज़मीन या जंगल आए और उन्हें ज़्यादा ज़मीन को अधिग्रहण न करना पड़े। इसी बात को लेकर उनकी टीम अभी रूट निर्माणाधीन पर सर्वे का कार्य कर रही है। यह सर्वे दिसंबर से जनवरी तक के बीच पूर्ण हो जाएगा। बाद ही यह स्पष्ट होगा कि यह 6 लेन एक्सप्रेसवे किस रूट से निकलेगा। अभी वह रूट को लेकर कुछ नहीं कहना चाह रहे, लेकिन उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि जनवरी तक यह निश्चित हो जाएगा कि यह 6 लेन एक्सप्रेसवे किस रूट से निकलेगा।